क्रिकेट का महात्योहार यानी आईपीएल का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला गया। यह मैच कौन जीता ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं देश में चल रही राजनीतिक घमासान का क्या हुआ। जी हाँ, एल्विस यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं किसे मिली बेल और कौन गया जेल। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी न्यूज टुडे का रोजाना का कार्यक्रम आज की ताजा खबर। दिल्ली शराब नीति केस में पीएलएमए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई दोपहर 2:15 में शुरू होकर शाम 5:15 तक चली थी। कोर्ट ने 3 घंटे बाद रात 8:34 पर फैसला सुनाया। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एल्विस यादव को बेल मिल गई है। रविवार 17 मार्च को एल्विस को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सांपों के जहर की तस्करी के आरोप लगे थे। एल्विस यादव बीते 5 दिनों से बक्सर जेल में बंद है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी एल्विस की रात जेल में ही कटी। इसकी वजह यह है, अभी एल्विस की गुरुग्राम की कोर्ट में पेशी होनी है। नोएडा जेल प्रशासन आज एल्विस को गुरुग्राम कोर्ट में पेश करेगा। धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज से वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया है, जो दोपहर 12 बजे तक चली। जुमे की नमाज के लिए इसे रोक दिया गया। अब शनिवार से सर्वे फिर से होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रोक की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अर्जेंट हियरिंग करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय तारीख 1 अप्रैल को ही सुनवाई करने की बात कही है। दिग्विजय सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में सभी दिग्गजों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इस पर दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में कहा, हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया है मुझे चुनाव लड़ना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बीजेपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। वहीं प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश के 75 नर्सिंग कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ है। गुरुवार रात को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल का हमीदिया नर्सिंग कॉलेज बिना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के चल रहा है। वहीं सागर के नर्सिंग बीएमसी कॉलेज की अलग से बिल्डिंग नहीं है। इंदौर में बावड़ी कांड में मंदिर प्रबंधन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दोनों को सेंट्रल जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के विरोध में सिंधी समाज ने इंदौर में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक कारोबार बंद रखा। बता दें कि इंदौर में बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है। जब उनके मोबाइल चेक किए गए तो इसमें हैरतअंगेज कारनामे दिखाते हुए कई वीडियो मिले। एक नाबालिग ने रेलवे ट्रैक पर हाथ फैलाकर वीडियो बनाया। जिस ट्रैक पर ये रील बनाई गई है, वहां हर मिनट एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है। ग्वालियर में निगम कर्मचारी को एक महिला ने बीच सड़क पर थप्पड़ जड़ दिया। निगम कर्मचारी नशे में धुत था। वह महिला से गाली गलौज कर रहा था। हंगामा होते देख वहां भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे। इनमें से किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। वीडियो आज सामने आया है। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ये तादाद इतनी है कि बीजेपी इसे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 80 दिनों में 17,000 से अधिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि होली के बाद एक बड़ा अभियान देखने को मिलेगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 1 लाख और कांग्रेसी भाजपा में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद पाठक नामांकन दाखिल करने हनुमान जी और शंकर जी के साथ पहुंचे। उनके साथ 2 युवक भगवान की वेशभूषा में कलेक्ट्रेट में आए। विनोद पाठक अपने साथ रामायण और महाभारत ग्रंथ भी लिए हुए थे। विनोद ने बताया वह जनता के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज से गर्मी बढ़ गई है। दिन भर तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चली। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, 23 मार्च से जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है उसका प्रदेश में ज्यादा असर नहीं रहेगा। इस कारण होली पर भी गर्मी रहेगी। 26 से 31 मार्च के बीच दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी बोल रहे हैं शक्ति से लड़ूंगा, लेकिन दुर्गा शक्ति तो मेरे साथ खड़ी है। शक्ति से लड़कर कोई जीत सकता है क्या? शक्ति अपने पर आती है तो मां काली बनकर दुष्टों का सर्वनाश कर देती है। वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर कहा, उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं। मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने शुक्रवार को सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नर्मदा पूजन किया, फिर रानी दुर्गावती स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया। यहां सीएम यादव ने जमीन पर बैठकर नगाड़ा भी बजाया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 महीने हो चुके हैं। मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही लोग यहां बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर है कि कुछ लोगों ने रामलला के दर्शन कराने के नाम पर रिश्वतखोरी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने एक परिचित के हवाले से दी है। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा, जब अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया उनके साथ थे तभी उन्होंने कहा था देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। घटना दतिया जिले के मालोटिया वाली गली की बताई जा रही है, जहां पति अपनी 25 वर्षीय पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया, बाद में जुर्म कबूल किया। महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज 16, 20 और 21 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूर कराया है। यह राशि सरकार के खाते में 27 मार्च को आएगी। राज्य सरकार 3 माह में 15,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार रिजर्व बैंक से अगले सप्ताह 3 हिस्सों में कर्ज लेगी। पहला कर्ज 20 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए, दूसरा कर्ज 2,000 करोड़ का 21 साल के लिए और तीसरा कर्ज 1,000 करोड़ का 22 साल के लिए लेगी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सागर जिले के बीजेपी से खुरई विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मच गई है। उन्होंने खुरई में बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा के बाद भूपेंद्र भैया के पास सब हिसाब किताब है और इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद आपको पिक्चर देखने मिलेगी। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो 18 मार्च का बताया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई। इसने ऐतिहासिक गिरावट के बाद अपनी सबसे कम कीमत को टच कर लिया। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे लुढ़ककर 83 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। इससे पहले रुपए का निम्नतम स्तर 83 रुपए 40 पैसे रहा था, जो कि उसने 13 दिसंबर 2023 को छुआ था। शुक्रवार सुबह भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 28 पैसे के स्तर पर खुली थी। शाम तक इसमें और गिरावट आ गई। डॉलर अन्य विदेशी मुद्राओं यूरो और पाउंड के मुकाबले भी मजबूत हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन निर्वाचन आयोग पहुंचा है। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग में ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आयोग में कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केवल कुछ ही हफ्तों के अंतराल में केंद्र सरकार ने राज्यों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सत्तारूढ़ शासन और पार्टी के मुखर विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर की गुंडई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर एक मरीज को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है। इससे मरीज की आंख में घाव तक हो गया, उसकी आंख सूज गई है। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज को अस्पताल के बाहर दवाइयां लिखकर दी थी। इसका जब मरीज ने विरोध किया तो डॉक्टर ने उसे पीटा। वहीं डॉक्टर का आरोप है कि मरीज ने उसे शराब के लिए पैसे मांगे थे, इसलिए उन्होंने मरीज को पीटा। विदेश जाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रचने वाली शिवपुरी की छात्रा के इंदौर में छुपे होने की आशंका पुलिस को है। कोटा पुलिस ने जांच के बाद उसके इंदौर में होने की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद इंदौर पुलिस भी छात्रा और उसके साथी की तलाश कर रही है। छात्रा अपने एक साथी के साथ भंवरगोवा क्षेत्र के हॉस्टल में रुकी थी। पुलिस ने हॉस्टल में छापा मारा, लेकिन तब तक दोनों जा चुके थे। पुलिस को आशंका है दोनों इंदौर के किसी लॉज या होटल में रुक सकते हैं। इसके अलावा एक टीम उज्जैन और ओंकारेश्वर में भी दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस ने युवक के एक साथी से पूछताछ की तो उसने स्वीकारा कि मंगलवार तक दोनों इंदौर में ही रुके थे।
आईपीएल के सीजन 17 की ओपनिंग सेरेमनी में शुक्रवार को बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर की परफॉर्मेंस देखने को मिली। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में करीब 40 मिनट तक चली सेरेमनी में ए.आर. रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान और नीति मोहन जैसे सिंगर्स ने अपने हिट गानों से समा बांध दिया। सेरेमनी की शुरुआत अक्षय कुमार ने परफॉर्म कर की। उनके बाद टाइगर श्रॉफ ने जय जय शिव शंकर गाने पर डांस किया। सोनू के बाद ए.आर. रहमान ने माँ तुझे सलाम और नीति मोहन ने बरसों रे मेघा गाया। आखिर में जय हो गाने के साथ ए.आर. रहमान ने सेरेमनी का समापन किया। आईपीएल के शुरुआती मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच टक्कर हुई। इस मैच में सीएसके ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की है। सीएसके को जीत के लिए 174 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। सीएसके की जीत के हीरो मुस्तफिजुर रहमान रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान डू प्लेसिस ने विराट कोहली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। डू प्लेसिस ने काफी धांसू बैटिंग की और 35 रनों की पारी में 8 चौके लगाए। मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में डू प्लेसिस और रजत पाटीदार को 0 पर आउट कर दिया।